माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फिल अर्ज़ीन। अल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताअह व बुअदल मासियह। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहरहाल तस्लीत अर्ज़ करते हैं वीरानी फैमिली के तमाम अफराद को, शराफ फैमिली के तमाम अफराद को, और बहरहाल ये मजलिस जो बर्पा की गई है मरहुमा के लिए, मरहुमा रोशन बानो के लिए, कि बहुत ही नेक, बहुत ही मुहिब्ब अहले बैत और बहुत ही बढ़ चढ़ कर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हिस्सा लेने वाली, और जैसा कि इनके बारे में बहरहाल बताया गया कि यानी गरीबों की मदद करना, नाचारों की मदद करना, और बिल्कुल छुपा कर, यानी किसी को कानो कान तक खबर तक ना हो, और बहुत ज़्यादा फैमिलियों के बहरहाल इन्होंने जो मदद की हैं। सीरत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे ये मरहुमा हमेशा चलती रहीं, और मरहुमा ने ख़ास तौर से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा में हर तरह से बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लिया। अहले बैत की चाहने वाली, मुहिब्ब अहले बैत, नेक, नमाज और रोज़े की हर चीज़ की पाबंद, हर चीज़ को हमेशा सरे वक्त अंजाम देना, कि वाकई में बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा ये गम है आपके फर्जंदों के लिए, भतीजों के लिए, भांजों के लिए, आपके घर वालों के लिए बहुत बड़ा ये सदमा है। खास तौर से आपकी औलादों के लिए बहरहाल कि एक माँ का साया सर से उड़ जाना, एक शफीक माँ का साया उड़ जाना, एक शफीक फूफी का साया सर से उड़ जाना, एक शफीक खाला का साया सर से उड़ जाना, एक बहन का साया उड़ जाना। बहरहाल आपके तमाम आइज़ा व अकारिब सबको तहे दिल से इस सरजमीन मशहदुल मुक़द्दस से मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से तस्लीयत अर्ज़ करते हैं, और आपके गम में हम लोग भी शरीक हैं। मौला इमाम रज़ा मरहुमा के दर्जात को बुलंद करें, बुलंद से बुलंदतर करें, मासूमीन अपने जवार में उन्हें जगह इनायत करें, और तमाम सय्यात को दरगुज़श करें। वाकई ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है औलादों के लिए और रिश्तेदारों के लिए भी, कि अपने मरहुमीन को जो याद कर लें,
वरना आज के ज़माने में तो बड़ा अजीब ज़माना कि जो एक दूसरे को, सामने वालों को लोग याद नहीं करते हैं। ये मरहुमा के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि वाक़ई कि आपके अज़्ज़ो अक़ारिब, आपके भांजे भतीजे, घर वाले सब आपको इस तरह से याद कर रहे हैं। खुदावंद आलम ने वो मोहब्बत जो आपके दिल में डाली थी सबके लिए, वही मोहब्बत अभी तक आपकी नेकियां बाकी हैं कि अभी तक आपको याद किया जा रहा है। और इस वक्त सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से, मौला इमाम रज़ा की बारगाह से इस वक्त आपको याद कर लिया जा रहा है। बहरहाल माँ और बाप बहुत बड़ी नेमत हैं। परवरदिगार आलम ने ये जो नेमत दी है, जिसका बहरहाल तसव्वुर उस मोहब्बत का करना बहुत मुश्किल काम है कि परवरदिगार ने जो मोहब्बत वालिदैन के दिल में डाली है, वो मोहब्बत किसी और के दिल में नहीं है, चाहे वो इंसान हो या हैवान हो। खुदावंद आलम ने जो मोहब्बत डाली है माँ के दिल में, ऐसी मोहब्बत कि जो परवरदिगार ने अपने इस बंदे को जो खल किया है, अपनी मोहब्बत के एक नमूने को माँ और बाप के सीने में डाला है। माँ और बाप के सीने में उस नमूने को जो परवरदिगार ने डाला है। मोहब्बत की बड़ी मिसालें मिलती हैं जो वालिदैन की। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और उनके लिए अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक माँ का बहुत मशहूर वाकया बहरहाल मिलता है इसी मशहदुल मुक़द्दस का कि एक लक़ब भी पड़ा है जिसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का इमाम ज़ामिन और सामिन जो कहा जाता है। यानी देखें माँ की मोहब्बत क्या है कि अपने ऊपर कितनी भी मुसीबत आ चुकी हो, लेकिन माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती है। आखिरी वक्त तक जो है माँ अपने बच्चों को हमेशा याद किया करती है। बहरहाल मिलता है इसी मशहदुल मुक़द्दस का एक वाकया मिलता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जिस वक्त मशहदुल मुक़द्दस में थे, तकरीबन 3 साल या लगभग उससे कुछ ज्यादा, मौला निकलते हैं जहां पे बहरहाल इस वक्त आपका हरम है, उसी के नजदीक एक बाग था जिसे रिजवान कहा जाता था, बाग रिजवान। कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वहां निकलते हैं तो अभी कुछ दूर आप गए थे तो क्या देखते हैं कि वहां पे एक झोपड़ी बनी हुई है, उसके बाहर एक हिरन बंधा हुआ है। बहरहाल मुख्तसरन एक इशारतन में एक मोहब्बत माँ की मैं बयान करना चाहता हूं कि अपने बच्चों से माँ कितना मोहब्बत करती है। उस पर कितनी भी मुसीबत आ चुकी हो, कितनी भी मशक्कतों में हो, लेकिन अपने बच्चों को माँ नहीं भूलती। तो हमारा भी क्या फरीजा है कि हम भी चाहे जिस हालत में हो अपने वालिदैन को कभी फरामोश ना करें। कहते हैं एक मरतबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहरहाल उस झोपड़ी के पास से वहां से गुजरे तो मौला ने क्या देखा कि हिरन बंधा हुआ है, जिसके पैर में तीर लगा, वो जख्मी है। और जैसे ही मौला उसके नजदीक पहुंचे, कहते सय्याद सामने आ रहा था छुरी लिए हुए, जिसने शिकार किया तो हिरन को, उसने एक मरतबा मौला से शिकवा करना शुरू किया, मौला ये मेरे आका, आप मेरे जमाने के इमाम हैं, आका आपसे इल्तिजा है, मौला मुझे कुछ देर के लिए मोहलत दिला दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। मौला मैं निकली थी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए कि कुछ मैं खाकर उनको दूध पिला, मौला मेरे इसने शिकार कर लिया है, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। यानी देखें मुसीबत में है माँ, पैर में तीर लग चुका है, सामने छुरी लिए हुए है, मौत नजदीक है, लेकिन बच्चों का ख्याल है, बच्चों का ख्याल है। कहते इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उससे इल्तिजा की। कहते बहुत कहने सुनने पे जब ना माना तो मौला ने बहरहाल उसकी जमानत ली, कहा जब तक हिरन नहीं आती मैं खुद यहां पर रहूंगा, मुश्किल नहीं, तुम इसको जाने दो। कहते वो हिरन वहां से जाता है और जाने के बाद अपने बच्चों को उसने दूध पिलाया। वहां से जब वापस आया, काफी देर गुजर चुकी थी, तो मौला ने क्या देखा कि हिरन और उसके दोनों बच्चे साथ में भागे हुए चले आ रहे हैं। बल्कि मौला ने सवाल भी किया था कि इतनी देर तुम्हें क्यों हो गई, कि अक्सर मजालिसों में भी आप सुना करते हैं इस वाकये को, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो एक मरतबा कहते वो अश्क भरी आंखों से कहती है, मौला मैं आ तो रही थी मेरे आका, लेकिन आपके जद इमाम हुसैन की फर्श आज़ा हमारे कबीले के सारे हिरन बिछाए हुए थे। मौला मैं नहीं चाहती थी कि ये मजलिस मुझसे छूट जाए, क्योंकि मुझे मालूम था ये सय्याद यहां पर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे ज़िबा करके बेचने वाले ले जा रहा है। मौला मैं उतनी देर जो मुझे वहां पर लग गई, मैं आपके जद इमाम हुसैन की मजलिस में बैठ गई थी।
कहते इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार हो गई। कहते रवायत के जुमलात के मौला इतना रोए कि हिचकियां बंद गई। कहते सय्याद भी परेशान हो गया, परेशान होकर सवाल कर लेता है कि आप हैं कौन आखिर, जो इस जानवर की आप बातों को समझ रहे हैं, या आपसे बातें कर रहा है, और इसने क्या कहा जो आप इतना गिरिया फरमा रहे हैं। मौला ने पूरा माजरा बयान किया, पूरा माजरा बयान किया। कहते हैं जिस वक्त उस सय्याद उस शिकारी ने सुना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर यानी जानवर भी गिरिया करते हैं, क्योंकि वो मुसलमान न था, जरदोज था, आतिश परस्त था। कहते मौला के हाथों पर मुसलमान होता है। कहते मौला मैंने इसको आजाद कर दिया। यानी सोचे एक माँ हैवान भी है, लेकिन उसे अपने बच्चों का कितना ख्याल। तो सोचे हम इंसान, आज बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। मुतासिफाने बहुत इस वक्त माशरे में हमारे हो रहा है, कल्चर में ये चीज हो चुकी है कि बच्चों ने माँ बाप का अदब एहतराम करना छोड़ दिया। गलत है, ये गलत है। बच्चे माँ बाप से जिद कर करके अपनी जिदों को पूरी कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप अगर अपने बच्चों से कुछ कोई मांग लेता है कोई चीज, तो कहते तेवरी भौं चढ़ जाती है, पेशानी पर गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में माँ बाप को उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। गलत है, ये गलत है। कुरान कह रहा वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप के सामने लफ्ज़ उफ तक न कहो, उफ तक न कहो माँ बाप के सामने। माँ बाप का अदब एहतराम बहुत बड़ा है। मरहुमीन बहरहाल मरने के बाद भी उनके कुछ हुकूक हमारी गर्दनों के ऊपर हैं, भाई बहन के ऊपर हैं, भतीजों के ऊपर हैं, भांजों के ऊपर हैं, औलाद के ऊपर हैं, शौहर के ऊपर भी है। घर के हर फर्द पे मरहूम का एक हक होता है। 6 मर्द 6 जन। जिंदगी में तो आदमी जिसे याद करता है, लेकिन कमाल यह है कि मरने के बाद भी उसे याद किया जाए। अगर आज हम याद करेंगे तो कल हम भी याद किए जाएंगे। जिंदगी में भी माँ बाप का अदब एहतराम वाजिब है। आज जो इस माशरे में जो मुश्किलात आई हैं, रोजी रोजगार के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिंदगियों से खैर बरकत छीन गई, उसकी वजह क्या है? हमने बुजुर्गों का अदब एहतराम करना छोड़ दिया है। ये मेरे जवान सुने इस चीज को। अगर अपनी मुश्किलों को दूर करवाना चाहते हो, अपने माँ बाप से कहो तुम्हारे हक में वो दुआ करें। किसी दरवाजे पे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। माँ बाप के सामने आओ, उनके हाथों को उठाओ और हाथों को बोसा दो, माँ बाप के कदमों का बोसा दो। अल्लाह ने इनका बड़ा रुतबा रखा है। पैगंबर आजम की हदीस से फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप अगर काफिर ही क्यों ना हो, काफिर ही क्यों ना हो, तुम उनके लिए उनके अदब और एहतराम करो। तुम उनके पैगंबर के एक सहाबी हैं, बहरहाल उनके माँ बाप काफिर हैं, माँ बाप काफिर, वो खुद मुसलमान है। जनाब रसूल खुदा की मोहब्बत उनके दिल में है, हमेशा रसूल खुदा के पास आते। माँ बाप जो है जनाब रसूल खुदा को पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं एक मरतबा ये बेहतरामी बेअदबी कर देते हैं माँ से, और पैगंबर आजम के पास जब पहुंचते हैं, पैगंबर आजम बहुत नाराज होते हैं। पैगंबर आजम फरमाते हैं तुमने अपनी माँ की क्यों बेहतरामी की है? कहते या रसूल खुदा, वो आपके बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। जनाब रसूल खुदा फरमाते हो तुम्हारी माँ है, वलो वो काफिरा सही। कहते ये सहाबी रसूल बहुत ज्यादा पशेमान होते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि या रसूल खुदा, मैं आजिज आ चुका हूं, क्योंकि वो मुशरिका हैं और मैं आप पर ईमान ला चुका हूं। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि इस्लाम दीन अखुवत है, इस्लाम प्यार और मोहब्बत का दीन है। तुम अपने माँ बाप का अदब एहतराम करो, उनकी बातों को सुनो, लेकिन जो शरीयत के खिलाफ है उसको न सुनो। लेकिन अदब और एहतराम तुम पर वाजिब है, उनसे बुलंद आवाज में बातें ना करना। कहते एक मरतबा फिर आते हैं ये अपनी वालदा के पास, और वालदा ने बहरहाल फिर कुछ कहा, इनको गुस्सा आता है, और ये जनाब रसूल खुदा के पास वहां से भागे भागे आते हैं, बहुत परेशान है, बैठे हुए हैं पैगंबर आजम की खिदमत में। जनाब रसूल खुदा ने पूछा क्या बात है, तो इन्होंने पूरा माजरा बताया। कहते एक मरतबा ये साहब रसूल कहते हैं कि या रसूल खुदा, मैं आपसे चाहता हूं मेरी वालदा के हक में आप दुआ कर दीजिए। कहते हैं पैगंबर आजम ने एक मरतबा हाथों को उठाया खुदा की बारगाह में,
और उसके बाद रसूल अरबी कहते खुदाया इसकी माँ को राहे रास की हिदायत कर दे। कहते दुआ करते हैं। सहाबा ने देखा कि एक मर्तबा ये वहां से दौड़ लगाते हैं अपने घर की तरफ, अपने घर की तरफ दौड़ लगाते हैं। कहते इनके साथ साथ एक और साहबी दौड़े। रास्ते में किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? कहते मैं देखना चाहता हूं कि इस वक्त पैगंबर आजम ने जो मेरे रसूल ने जो दुआ की है कि उस दुआ से पहले मैं पहुंचता हूं या उनकी दुआ वहां पहुंचती है। कहते घर दूर था, ये भागते भागते वहां से पहुंचते दरवाजे को दक्कुलबाब किया। दरवाजा खुला, क्या देखते हैं कि मां दरवाजे पे आई हैं और मां के बालों से पानी टपक रहा है। और कहते हैं कि चेहरे पर एक मुस्कुराहट अजीब सी है और चेहरे पर एक अजीब तब्दीली आ चुकी है। वो माना थी जो अभी इससे पहले वो छोड़कर गए थे। एक मर्तबा सजदे में गिर जाते हैं और गिरने के बाद कहते खुदाया शुक्र है तेरा कि मेरे रसूल ने दुआ की, मैं यहां ना पहुंच सका, उनकी दुआ यहां तक मेरी मां तक पहुंच गई। कहते एक मर्तबा वो कलमा पढ़ती और मुसलमान हो जाती हैं। मां कैसी भी मां हो, मां मां होती है। उसी तरीके से मां के लिए औलाद भी जो है, किस तरह की बदतर से बदतर औलाद क्यों ना हो, मां के लिए वो औलाद हुआ करती है। ये मेरे अजीजों, ये मेरे जवानों, ये मेरे दोस्तों, अपने वालिदैन का एहतराम करो। मरने के बाद कम से कम जब दुनिया से चले गए तो एक सूरह फातिहा तो हक बनता ही है। बोलो कितनी मशगूलियत हमारे में है, चले नमाज रोजा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कम से कम हर रोज उनके लिए एक सलावात तो पढ़कर भेज ही सकते हैं। वो उनके लिए जा जरूर है, लेकिन हमारी जिंदगियों की गिराहों को ये खोलेगी। हमारी जिंदगियों में जो इस वक्त गिठा लग गई है वो गिठा खुल जाएगी। मौला अमीरुल मोमिनीन साथ वाला फरमाते हैं आका अमीरुल कायनात कि बिर्रुल वालिदैन अकबर फरीजा। कहते खुदावंद आलम की तरफ से सबसे बड़ा फर्ज यह है कि वालिदैन का अदब और एहतराम किया जाए। वालिदैन का अदब और एहतराम किया जाए। बहरहाल कुरान की आयत सूरह इसरा की यहां पर परवरदिगार इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुद इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। आयत आगे बढ़ी इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाहु अकबर। खुदावंद आलम की जात वो जात है, कितनी बारीकी से यहाँ माँ बाप के अदब और एहतराम के लिए कुरान में आयत आई है। खुदा फरमा रहा है, परवरदिगार फरमा रहा है कि तुम्हारे परवरदिगार ने यहाँ पर इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो। इबादत फकत और फकत खुदा के लिए है, खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करो। लेकिन आगे कुरान की आयत बढ़ी माँ और बाप के साथ भलाई करते रहो। व बिल वालिदैन इहसाना, माँ और बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो, प्यार और मोहब्बत और शफकत से उनसे पेश आओ। उनसे तुंदरू खुश्क जबान में बातें ना करो, बल्कि उनके चेहरे पर जिस वक्त तुम्हारी निगाहें पड़े हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ कि माँ बाप का कल्ब तुम्हारी तरफ से खुशहाल हो और वो तुम्हें दुआएं देने लगे। अल्लाह ने ये जो नेमत दी है बहुत बड़ी नेमत है, जो परवरदिगार की तरफ से अतिया है हमारे और आपके लिए। कुरान की आयत आगे बढ़ी इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा किलाहुमा, यानी अगर इनमें से दोनों में से माँ बाप अगर तुम्हारे बूढ़े हो जाएं, या दोनों में से कोई एक इनमें जो है बूढ़ा हो जाए, तो कुरान क्या करे वला तकुल लहुमा उफ़िन, तो उनसे तुम उफ तक न कहना, उनके सामने अपनी जबान न खोलना। कहते कुरान में परवरदिगार करा अगर इससे छोटा जुमला अगर कोई होता तो मैं वो भी ले आता। यानी माँ बाप जिस वक्त तुम्हारे ज़ईफ हो जाएं उस वक्त उनके सामने कभी उफ न कहना, चे जवानी में चे बुढ़ापे में। उनका अदब और एहतराम हमेशा वाजिब है हमारे ऊपर। आज
औलादें माँ बाप के सामने बुलंद आवाज में बातें करती हैं, बहरहाल उल्टा सीधा कहने लगती हैं। कुरान ने मना किया है। हम कुरान को मान रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान की नहीं मान रहे हैं। रसूल को तो मानते हैं लेकिन रसूल की नहीं मानते। कुरान को तो मानते लेकिन कुरान की नहीं मानते। मासूमीन को हम मान रहे लेकिन मासूमीन की नहीं मान रहे। जो उन्होंने कहा उस पर हम अमल करें। अपनी अमली जिंदगी में भी मासूमीन ने करके दिखाया है। बहुत से वाकयात मिलते हैं, बहुत से वाकयात मिलते हैं। बहरहाल एक वाकया मिलता है, रसूल के एक सहाबी हैं अलकमा, कहते उनकी ज़ौजा आती हैं, यानी देखें अदब एहतराम कितना ताकीद की गई है मासूमीन की तरफ से, माँ और बाप के अदब एहतराम के लिए। कहते हैं रसूल के सहाबी हैं, उनका नाम अलकमा है। अलकमा की बीवी आती है रसूल खुदा के पास, आकर गिरिया करती हैं और फरमाती या रसूल खुदा, आपके सहाबी अलकमा इस वक्त हालत एहतिजार में है और काफी दिन से है, लेकिन उनकी रूह न निकलती है न पलटती है और वो बहुत ज्यादा अजियत में है। होता आखिरी वक्त बाज लोगों को देखा गया है, महीनों इंसान बिस्तर पे पड़ा हुआ है और तकलीफ में, यानी खुद भी इतनी तकलीफ में होता है कि घर वाले जो है उससे तकलीफ में आ जाते हैं। न सांस ऊपर आ रही न सांस नीचे जा रही है। यानी होता है बाज मौके पे कि आखिरी वक्त बहुत सख्त हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता, रूह नहीं निकल रही है। आदमी दुआएं पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, लेकिन रूह नहीं निकलती है कि बहुत अजियत में वो मरहूम होता है। लेकिन बाज ऐसे होते जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। कहते हैं आकर जनाब रसूल खुदा से शिकवा करती, या रसूल खुदा, आपका सहाबी बहुत अजियत में है, बहुत ज्यादा अजियत में है। या रसूल खुदा, उनकी हालत को देखकर मेरे अश्क नहीं रुकते हैं। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि क्या उनके उसके वालिदैन जिंदा हैं? कहा नहीं पैगंबर आजम, उनकी फकत वालदा जिंदा है। जनाब रसूल खुदा ने अपने एक सहाबी को भेजा, कहा कि जाओ जाकर जो है उसकी माँ को बुला कर लो। कहते अलकमा की बूढ़ी माँ, कहते जैसे ही सहाबी रसूल उनके दरवाजे पे गए, कहते आपको पैगंबर आजम ने याद किया। कहते नंगे पैर बेचारी वो बूढ़ी भागती हुई हाँफती हुई वहां आई कि रसूल ने मुझे तलब किया, रसूल ने मुझे याद किया। भागती भागती जनाब रसूल खुदा की खिदमत में आती हैं, आकर बैठती हैं। जनाब रसूल खुदा ने कुछ बातें की और बातें करने के बाद पैगंबर आजम उनसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अलकमा है। कहा या रसूल खुदा। कहा क्या बात है? कहा या रसूल खुदा, वो आपका सहाबी जरूर है, लेकिन उसने मुझको घर से बेदर्दी से बेइज्जत करके मुझको घर से निकाल दिया। या रसूल खुदा, मैं उससे बहुत नाराज हूं। उसने मुझे हर तरह से अजियत की, ईजा की, कभी मुझसे मिलने तक भी नहीं आता, कभी मेरी अहवाल पुरसी के लिए भी नहीं आता। या रसूल खुदा, वो आपका सहाबी है, उसने मेरी इतनी बेहतरामियां की हैं कि मैं खुदा की बारगाह में जाकर उसका शिकवा करूंगी, उसकी शिकायत करूंगी, खुदा के सामने उसकी अदालत में उसे ले जाकर मैं खड़ा करूंगी। कहते पैगंबर आजम ने जब इस वक्त सुना तो पैगंबर आजम फरमाते हैं कि तुम्हारा बेटा, अल्लाह ने उसकी सारी इबादतों को महू कर दिया है। सारे रोजे, सारे नमाज, सारी इबादतें, सारी नेकियां उसकी परवरदिगार ने सब महू कर दी है और इस वक्त वो मरजुल मौत में मुब्तला है। उसकी रूह न निकलती है न पलटती है, बहुत ज्यादा अजियत ईजा में है। मां कहती या रसूल खुदा, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, मैं खुदा की अदालत में जाकर उसे पेश करूंगी और खुदा से जाकर मैं सवाल करूंगी कि मैंने इसके हक में कौन सी कोताही कर दी थी। मैंने इसके लिए बहुत मशक्कतें की थी या रसूल खुदा, मैंने इसको तरबियत देने, मैंने उसको पालने के लिए अपनी जिंदगी मैंने खपा दी थी। मैं जवानी में बेवा हो गई, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं दूसरी तरफ न गई। मैंने इसके लिए हर तरह से जो मुझसे हो सकता था मैंने इसके लिए किया। आज भी ऐसी बहुत सी माएं हैं, घरों में जाकर झाड़ू लगाती हैं, बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, अपने बच्चे की तरबियत के लिए, अपनी औलाद की तरबियत के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को गिरवी रख दिया करते हैं माँ बाप। लेकिन वही औलाद जब पढ़ लिख कर बड़ी होती है तो माँ बाप के सामने सीना ठोक कर कहती मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं क्या, मैं कहती तुम हो क्या? ये माँ अगर तुम्हें उसी हालत में छोड़कर चले किसी अनाथ आश्रम में पड़े होते, ये माँ और बाप अगर तुम्हें ले जाकर कहीं छोड़ के चले आए थे तो क्या करते हम?
आज उन बूढ़े माँ बाप को हम ले जाकर दूसरे जगह छोड़ देते हैं और अपनी फैमिलियों के साथ गायब हो जाते हैं। ये नहीं दुनिया का दस्तूर, ये नहीं है। माँ बाप के ऊपर एहसान नहीं करते हम। माँ बाप का एहसान हम कभी भुला ही नहीं सकते, मरते दम तक नहीं भुला सकते हैं। कहते माँ वो शिकवा कर रही है, माँ गिरिया कर रही, माँ रो रही है। पैगंबर आजम ने जनाब बिलाल को आवाज दी, बिलाल जाओ जाकर लकड़ियां लेके आओ, लकड़ियां जमा करो, ऐसी नाफरमान औलाद को यहीं जला दिया जाएगा। कहते पैगंबर आजम जनाब बिलाल उठे, रसूल का हुक्म था, लकड़ियां जब मां लरस गई, हाथों को जोड़कर बूढ़ी मां कहती है, या रसूल खुदा मेरे बच्चे को माफ कर दिए, उसको न जलाइए। जनाब रसूल खुदा कहते हैं कि ऐसी औलाद को जलाना ही बेहतर होगा। कहते मैं नहीं देख सकती अपने फर्जंद को आग में जलता हुआ। जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं ये दुनिया की आग है जिसको तू देख नहीं सकती, महशर की आग को तू क्या जाने, वहां के जहन्नम की आग को क्या जाने कि किस तरह से वहां कितनी गर्म और शिद्दत उसमें होगी। कहती माँ का दिल था, माँ माँ होती है, माँ बाप हुआ करते हैं। औलाद कितनी भी बदतर क्यों ना हो, कितनी भी अजियतें क्यों ना कर ले, कितनी नाफरमानियां क्यों न करें, क्यों न सामने आकर उसे बेइज्जत करें, उल्टा सीधा कहें, जबान दराजी करें, लेकिन कहते हैं गुस्से को पी जाते हैं वालिदैन, गुस्से को पी जाया करते हैं। बच्चे की मुसीबत को माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, खुद उससे कितना ही दूर क्यों ना जाए। हमेशा अगर औलादें दूर हो जाया करती हैं, माँ बाप से अलग जिंदगी किया करते हैं, हमेशा माँ की निगाहें दरवाजे पे होती, शायद मेरा बच्चा आ जाए। बूढ़े बाप की निगाहें हमेशा दरवाजे पे हुआ करती, हर खटखटाहट पर, हर आहट पर माँ उठकर बैठ जाती है, दरवाजे तक आती, शायद मेरा बच्चा आ गया हो। बाप जिसने जिंदगी अपनी पूरी गंवा दी है, बच्चे के एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। न दिन की धूप, न रात की ओस, न ठंडक, न गर्मी, अपनी औलाद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के तैयार है कि मेरे बच्चे की तरबियत हो जाए, मेरा बच्चा कहीं पहुंच जाए, किसी मकाम पर पहुंच जाए। लेकिन बच्चा जब किसी मकाम पर पहुंचता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वही माँ बाप के बाप बन जाया करते हैं। गलत है। आज जो हम करेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, आज जो हम करेंगे कल हमारी औलादें वही हमारे सामने करेंगी। अगर अदब एहतराम करेंगे तो हमारी औलादें भी अदब एहतराम करेंगी। अगर माँ बाप से हंसी से हम पेश आएंगे, उनका वो एहतराम जो अगर करेंगे, आज औलादें देखेंगी तो वही कल हमारे बच्चे भी करते हुए नजर आएंगे। अगर आज हम मरने के बाद अपनी औलाद के सामने उनके लिए नजर और नियाज और मजलिस और मातम करेंगे, कल हमारी औलादें भी हमें याद करेंगे कि हमारे बाप ने हमारे अपने बाप के लिए, यानी हमारे दादा के लिए जो है मजलिसे की, दादी के लिए मजलिसे की, नाना के लिए मजलिसे की, नानी के लिए याद किया, नाने को फातिहा पढ़ा, हर रोज उनके लिए फातिहा पढ़ा जाता, हर रोज उनको याद किया जाता, कुरान की तिलावत की जाती थी, उनके लिए कार्य खैर किए जाते थे। बच्चे देखेंगे बचपन से ये चीजें जब नेकियां देखेंगे तो उन्हें भी हमेशा याद रहेगा कि मुझको भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, उनके भी कुछ हक मेरे ऊपर हैं। अगर आज हम अपने भाई बहन से अगर हम दूर रहेंगे, उनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, बच्चे वही देखेंगे। अगर रूठे हुए दिलों को हम जाकर मिला लेंगे, बच्चे कल वही करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन फिर जाकर मिल जाएंगे। आज हमारे भाई भाई में जुदाइयां हो गई हैं, बहन भाइयों में जुदाई हो गई हैं, चचा भतीजे में जुदाइयां हो गई, खानदानों में जुदाइयां हो गई हैं। आज हमारे बच्चों को ये हमें बताना, अपने जवानों को बताना है, सिखाना है, उनके सामने जो बिखरे हुए मोती हैं सबको मिलाकर एक हार बना देना है, तब ये कामयाब जिंदगी होगी। कहते हैं कि मर्तबा माँ का दिल था, आंखों से अश्क बहता है। कहती या रसूल खुदा मैंने अपने बच्चे को माफ किया, खुदा या तू मेरे बच्चे को बख्श दे, मेरे बच्चे को माफ कर दे। कहते इतना कहना था माँ को कि उसका दम ऐसे निकल गया जैसे लगता था फूल से खुशबू निकल गई हो। माँ का राजी होना था कि दम निकल। कहते पैगंबर आजम गए हैं, जाकर गुस्ल कफन में शरीक हुए। कहते जनाब रसूल खुदा ने जाकर उनकी नमाज पढ़ाई है। जिस वक्त माँ राजी हो गई, सोचे खुदा भी राजी हो गया, रसूल भी राजी हो गए। इनका अदब, इनका एहतराम कुरान ने कहा है, कुरान कहता नजर आ रहा है कि अपने माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का एहतराम करो। यहां तक की हदीसें, अगर वो काफिर भी हैं, अगर वो काफिर मर भी गए हैं, हम मुसलमान हो गए, दूसरा मुसलमान हो गया, उन्हें नहीं मालूम था, वो काफिर ही मर गए हैं, कहते फिर भी उनके हक में तुम खैर करो, उनके हक में खैर करो, उनके हक में दुआ करो,
ताकि खुदा उनकी मगफिरत कर दे। शायद उन बच्चों की वजह से, कहते हैं कि अब बहुत मशहूर वाकया है, बारहा आप सुना करते हैं कि बहरहाल एक बाप का इंतकाल हुआ, उसके ऊपर अजाब हो रहा था। कहते अजाब के फरिश्ते फौरन दूर हटने लगे, रहमत के फरिश्ते आना शुरू हो गए। तो पूछा गया क्या वजह, कहा इसके बच्चे को आज मकतब में ले जाकर वहां पढ़ाया गया है, आज बिस्मिल्लाह इस बच्चे ने कही है। बहरहाल अगर काफिर भी माँ बाप किसी के गुजरे हैं, फिर भी गर्दन पे तो हक है, माँ माँ है, बाप बाप है, उनके हक में हम दुआ करें कि खुदाया उन्हें तू बख्श दे, उन्हें तू माफ कर दे। परवरदिगार उन्होंने मुझे राह हिदायत पर, अगर मैं दुनिया में न लेकर आया तो मैं राह हिदायत पे कैसे आता। बहरहाल एक हदीस यहां पे बहरहाल मैंने याददाश्त की थी। कहते हैं क्या हक होता है माँ और बाप का। कहते हैं पैगंबर के एक सहाबी सामने आते हैं और आकर जनाब रसूल खुदा से सवाल करते हैं, मन अहक्क अन्नास बेहुस्न साहिबती, या रसूल खुदा मेरे हुस्ने सलूक का लोगों में सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, यानी किसके साथ मैं सबसे ज्यादा नेकी करूं, किसके साथ मैं सबसे ज्यादा अच्छाई करूं। अपनी जिंदगी में जो मेरे अज़्ज़ा व क़रीब रिश्तेदार हैं, भाई बहन सब हैं, उनमें सबसे ज्यादा मैं किसके साथ जो हुस्ने सलूक करूं, मोहब्बत से पेश आऊं। हदीस आगे बढ़ी, पैगंबर फरमाते हैं काला सुम्मा मन्ना, काला सुम्मा उम्मुक। कहा या रसूल खुदा किसके लिए मैं किसके साथ हुस्ने सलूक से पेश आऊं, मोहब्बत से पेश आऊं। कहा सुम्मा उम्मुक, अपनी मां के साथ। कहते फिर हदीस है काला सुम्मा मन्ना, कहा फिर किसके साथ, पैगंबर फरमाते हैं काला सुम्मा उम्मुक, अपनी मां के साथ। फिर सवाल करता है काला सुम्मा मन्ना, या रसूल खुदा फिर किसके बाद, यानी आपने तो मां बता दिया, फिर किसके बाद, रसूल खुदा फरमाते सुम्मा उम्मुक, अपनी मां के साथ। जितनी मर्तबा सवाल करता है किसके साथ तुम हुस्ने सलूक करूं, किसके साथ नेकी से पेश आऊं, किसके साथ अच्छाई से मैं पेश आऊं। कहते पैगंबर फरमाते अपनी मां के साथ। या रसूल खुदा उसके बाद फिर किसके साथ, कहा अपनी मां के साथ। कहा या रसूल खुदा फिर उसके बाद किसके साथ, कहा अपनी मां के साथ। कहा फिर उसके बाद किसके साथ, कहा सुम्मा अबूक, अपने बाप के साथ। मां के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, और हुस्ने सलूक करना चाहते हो तो अपने वालिद के साथ हुस्ने सलूक करो। यह तरबियत मासूम, यह इस्लाम की तरबियत। आज इस दीन पे, ये दीन जिसको सबसे अच्छा दीन कहा गया है, जिसमें कोई जबर व इकराह नहीं है, जो मोहब्बत का दीन है, प्यार का दीन है, उस दीन के अंदर हमें सिखाया जा रहा है कि अपने अज़्ज़ा व क़रीब के साथ आप, यहां तक कहा गया दुश्मनों से भी नरमी से पेश आओ, कि कल यही दुश्मन कहीं तुम्हारा दोस्त हो जाए तो ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें याद करे किस तरह से तुमने सख्ती की थी। दुश्मनों के साथ भी नरमी से पेश आओ, कातिल के साथ भी नरमी से पेश आओ। अमीर कायनात ने बता दिया इब्न मुल्जिम है, कातिल है। मौला फरमाए देखो इसको डराना मत, इसको अजियतें मत करना, मौला फरमा रहे हैं। आज माशरे में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नहीं अजीजों, ये मासूमीन के रास्ते नहीं है। आज जिंदगी में अक्सर लोगों का शिकवा शिकायत है, मौलाना रोजी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिंदगी में खैर व बरकत नहीं है। मासूमीन के बताई हुई चीजों पर अमल करें। शहजादी कौनैन ने जो बताया उस पर अमल करें। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमा रही हैं, मौला अमीर कायनात फरमाए, मासूमीन फरमा रही, जिस वक्त तुम मुश्किलात में घिर जाओ, परेशानियों में घिर जाओ, अपने वालिदैन के पास जाओ, जाकर कहो वो तुम्हारे हक में दुआ करें। फिर मासूम फरमाते हैं अगर वो जिंदा नहीं है उनकी कब्रों पर जाओ। अमीर कायनात की हदीस है, मौला फरमाते हैं कि उनकी कब्रों पे जाया करो और जाकर उनसे अपने हक में कहो तुम्हारे लिए दुआ करें, उनसे जाकर माजरत करो। इंसान जिंदगी में भी माँ बाप का आके वालिदैन होता है, मरने के बाद भी माँ बाप का आके वालिदैन हो जाता है, आक हो जाया करता है माँ बाप का मरने के बाद। वो कैसे? कहते हैं अगर उनके हुकूक मरने के बाद जो हमारी गर्दनों पे अगर अदा न की जाए तो आके वालिदैन हो जाया करता है। गरीब नहीं है, कोई कह रहा हमारे पास इतना नहीं कि मैं अपने बच्चों को पेट भर सकूं, कोई बात नहीं। आपसे कौन कह रहा है कि उनके लिए मुर्ग मुसल्लम बनाइए, देगे बंटवाइए, ये सब करिए आप? क्या अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं दी? वही जो खाना हम जो रोज खा रहे हैं, रोज जो खाना हमारी
जिंदगी के सामने जो बहरहाल ला के रखा जा रहा है, खाया जा रहा है, वो चाहे जो चटनी नमक हो, प्याज रोटी हो, मुर्ग मुसल्लम हो, जो डेली हम खा रहे हैं, उसी पर मरहूमीन की नजर दे, मरहूमीन को याद कर, वो हमारे पेट में चला गया, सवाब उधर चला गया। इससे सस्ता भी और कुछ? ये पेट तो भरना ही है, चाहे जैसे आपको भरना है। सूखी रोटी खाकर भरना है, रोटी खजूर खा के भरना है, रोटी नमक खाकर भरना है, रोटी प्याज खा के भरना है, इसको भरना है। वही सादा खाना उनके लिए आप उसी को वही हदिया कर दे, अल्लाह उसी का सवाब दे देगा। वो भी नहीं, कम से कम एक घूंट पानी जो हम पीते हैं, इतना तो हो ही सकता है, वो पानी का उसका सवाब जो अपने वालिदैन की तरफ भेज दे, अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने अज़ा व अक़ारिब की तरफ भेज दें। खत्म की मैंने अपनी गुफ्तगू को, ये चीजें जो हमें बताई गई हैं, खास तौर से हमारे जवान इन बातों को जरूर सुने, अमली जिंदगी में लेकर आए कि बाद में बहुत काम आने वाली ये चीजें हैं। ये नसीहतें, ये हदीसें, ये जो चीजें बताई जाती हैं, इस चीज को अपनी अमली जिंदगी में लेकर, माँ बाप के करीब बहुत मजा आता है कभी करिए तो माँ बाप के जिंदा है, उनकी जिंदगी में उनसे प्यार मोहब्बत करके देखिए कितना लुत्फ आता है। जनाब रसूल खुदा से कहते, ऐसी पैगंबर आजम बैठे हुए फरमा रहे थे, कह रहे हैं कि एक मरतबा उसी मजमे में से एक शख्स उठा, और उठने के बाद रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत से अगर निगाह करे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट से, तबस्सुम से अगर उनके चेहरे पर निगाह करे, परवरदिगार हर निगाह पर हज मकबूला का सवाब देता है। कहते उसी में से फिर दोबारा एक सहाबी उठ गए, कह रहे हर निगाह पर, कहते वो रसूल का सहाबी उठकर कहता है, या रसूल खुदा आया मैं अतमर्रा, अगर कोई दिन में 100 मरतबा दे तो क्या, एक मरतबा क्या कहा, 100 मरतबा भी अगर कोई देखे माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से, तो क्या परवरदिगार 100 हज का सवाब। तो एक मरतबा रसूल खुदा मुस्कुराते कहते हैं, हम कंजूस हैं, बखील हैं, हम लोग, आप लोग बखील हैं, खुदा बखील नहीं है, खुदा कंजूस नहीं। कहते रसूल खुदा फरमाते हैं कि अल्फा मर्रा, अगर तुम 1000 मरतबा माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत और प्यार से अगर उनकी तरफ देखोगे शफकत से, तो अल्लाह तुम्हारी 1000 निगाहों पर भी तुम्हें 1000 हज का सवाब देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा का शुक्र है कि बहरहाल जिसे मरने के बाद याद किया जाए, और जो याद करे वो भी शुक्राना अपना अदा करे कि अल्लाह ने उसे तौफीक दी है कि अपने किसी अजीज को याद किया जाए। ऐसी मरहूमा कहती है, नेकियां जो बाद में हमेशा याद की जाती है, कि आज भी इनको याद किया जाता है। मुहिब्ब अहले बैत, अहले बैत की चाहने वाली, लोगों के दर्द और दुख और गम में हमेशा खड़ी होने वाली, कि आज भी जहां कोई मुश्किल परेशानियां आती हैं, ऐसी जगहों पे लोग ऐसे लोगों को हमेशा याद रखते हैं। ऐसा करके हम लोग जाएं कि रहती दुनिया तक हमारे नाम रह जाए, रहती दुनिया तक हमारे नाम रह जाए। माँ और बाप बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। खुदा न करे किसी माँ और बाप की बेहतरामी उसके औलाद के सामने की जाए, खुदा न करे किसी माँ बाप की बेहतरामी उसकी औलाद के सामने की जाए, औलाद सामने हो और माँ बाप की बेहतरामी की जाए। मदीने में एक और माँ रहा करती थी कि छोटे छोटे बच्चों के सामने उसकी माँ की बेहतरामी की गई। कौन? रसूल की लख्त जिगर ज़हरा, जिसके दरवाजे पर पैगंबर आजम आकर सलाम किया करते थे। ये शहजादी कौनैन के शहादत के अय्याम नजदीक हैं। चलिए उस माँ का एक मुख्तसर सा जिक्र किया जाए कि सवाब मरहूमा के लिए हो और हम सब आप सबके मरहूमीन के लिए हो। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिसका दरवाजा वो दरवाजा हो कि जहां मलक भी आकर इजाजत लेता हो, बगैर इजाजत के मलक जिसके घर में न जाता हो। रसूल का दरवाजा, जिन्होंने हर किसी को बताया, जब भी रसूल आते थे दरवाजे को दक्कुल बाब करते थे, बेटी के दरवाजे पर सलाम करते थे, इजाजत लेते थे। कहते जब भी पैगंबर मस्जिद की तरफ जाया करते थे, बेटी के दरवाजे पर पहले आया करते थे। वो दरवाजा जहां की नबी आकर सलाम करे, नबी खातम आकर सलाम करे, आखिरी नबी आकर सलाम करे। क्या हो गया था इन मुसलमानों को? उसी दरे ज़हरा पे लाकर लकड़ियां जमा की जाए कि शहजादी कौनैन पर वो मुसीबतें ढाई जाएं कि शहजादी ये कहती हुई नजर आए, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया मिसरना लिया लिया। आज चलते हैं शहजादी की कब्र पर
जन्नतुल बकी में जो कि उदास है, बकी में कब्र है मासूमीन की जो उदास है, उसी के सामने पैगंबर का रोजा है जहां चिरागा है, लेकिन जहरा उसी नबी की लख्ते जिगर, उसी नबी के दिल का टुकड़ा, वहां एक शमा भी कोई जलाने वाला नहीं। पैगंबर आजम जिस बेटी को इतना चाहते हो उम्मत उसके बरअक्स करे, वही जहरा कि जिनकी शहादत के अय्याम है, शहजादी कौनैन क्या है, सलाम करें, अपने दिलों को लेकर चलते हैं मदीना। खुदा किस्मत करे इंशाअल्लाह परवरदिगार इस बीमारी को खत्म करे कि हम सब ऐसे बकी चले और चलकर बीवी को सलाम किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आए सलाम कर बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, आए बीबी की टूटी हुई कब्र पर चले, अस्सलामु अलैके या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैके या बिन्त हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैके या उम्मल हसन वल हुसैन। आए सलाम कर बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, कौन ज़हरा के जिसके अदब में रसूल अपनी जगह से उठ जाए, कौन ज़हरा जिसके बच्चों का गहवारा फरिश्ते झुलाए, कौन ज़हरा जिसे दरबार से बेइज्जत करके उन मलऊनों ने ज़हरा को दरबार से निकाला, कौन ज़हरा जिसे दरो दीवार के दरमियान में पीसा गया। एक माँ का दुख है, छोटे छोटे बच्चे, बीबी ज़ैनब कुलसूम हसन हुसैन, कहते दरो दीवार के दरमियान में शहजादी कौनैन को दरो दीवार में ऐसा पीसा कि ज़हरा की जबान से निकला, असरूनी असरूनी। कहते बीबी, कहते दरो दीवार के दरमियान में एक और सदा बुलंद की ज़हरा ने, खुज़ीनी फिज़्ज़ा अदरिकीनी फिज़्ज़ा, ए फिज़्ज़ा मुझे बाहर निकालो, फिज़्ज़ा मेरी पसलियां टूट गई, अल्लाह किसी बच्चे के सामने ये मंजर न हो। कहते हसनैन छोटे छोटे हैं, माँ का ये मंजर देख रहे। कहते एक मर्तबा ज़हरा फरमाती है, बीबी दो आलम मलका दो आलम, ए फिज़्ज़ा मेरा मोहसिन मारा गया, फिज़्ज़ा फिज़्ज़ा मेरी पसलियां टूट गई। कहते शहजादी कौनैन वो वक्त भी आता है कि बीबी दर्द की वजह से आसे के सहारे से चलती है। कहते हैं इमाम हसन हुसैन माँ को सहारा दिया करते थे। जिस वक्त ज़हरा उठना चाहती थी जमीन से उठ न सकती थी। कहते पसलियों का दर्द बड़ा सख्त दर्द होता है, पसलियों की हड्डियां जुड़ नहीं सकती। ज़हरा जब सांस लेती थी ये मलके दो आलम सांस उखड़ने लगती थी। कहते वो वक्त भी आया, वो वक्त भी आया कि बीबी दो आलम ने अपनी आंखों को बंद किया। माँ का जनाजा आंखों के सामने है, बच्चे माँ के जनाजे के पास बैठे हुए हैं।
خدا رحمت نازل کرے اس مرحومہ پہ، خدا اس خاندان کے لوگوں کو صبر عنایت کرے، خدا غم آخر ہو اس خاندان کے لیے۔ کہتے ایک مرتبہ جب غسل و کفن دیا جا چکا، کہتے روایت کے جملے ختم کیا، مانگ لے اپنی دعاؤں کے، خدا قسمت کرے ایسے ہی بقی میں چل کر مصائب پڑھے جائے، رسول خدا کو چل کر وہاں پرسہ دیا جائے، پیغمبر کو ان کی لاڈلی کا پرسہ دیا جائے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حسنین رخصت ہونے کے لیے جناب زینب کلثوم ماں کے سینے سے لپٹی ہوئی، کہتے مولا نے انہیں رخصت کیا، امام حسن بھی رخصت ہو چکے، عجیب روایت کے جملے، امام حسین ماں کے پیروں کی طرف کھڑے، اماں جب تک نہ بلاؤ گی میں نہ جاؤں گا۔ کہتے ایک مرتبہ حسین تڑپ کے کہتے اماں ذرا آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں، کہتے ایسے درد بھرے فکر امام حسین نے کہ شہزادی تڑپ گئی، کہتے بندے کفن کھل گئے، ہاتھ برابر میرے لال حسین، کہتے ہیں ماں سے امام حسین کو رخصت کیا گیا، ہاتھوں کو جوڑوں گئے بی بی زہرا، آپ کو حسین کے اشک برداشت نہ ہوئے، بی بی ذرا کربلا میں آ جاؤ، یہی آپ کا فرزند ہے حسین جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سرزمین کربلا پہ ذبح کر دیا گیا، حسین تڑپتے رہ گئے، آواز بلند کرتے اماں یا اماں یا اماں، اے اماں زہرا، اے اماں زہرا اپنے حسین کی مدد کرو، عجب نہیں کہ گودی مقتل سے آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین تیری دکھیاری ماں زہرا تیرے ساتھ ساتھ ہے، میرے لال تیری ماں زہرا تیرے پاس ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامر۔ خدا پروردگار معبود اس سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، خدایا اس مجلس کا ثواب مرحومہ اور خاندان کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار، پالنے والے جن کے نام پڑھے گئے معبود ان سب کو ارسال کر دے، خدایا پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے، خدایا اس خاندان کے جتنے لوگ ہیں انہیں صبر عنایت کر دے، خصوصاً اقبال بھائی کو صبر عنایت کر دے پروردگار پالنے والے، معبود مرحومہ کی اولاد کو صبر عنایت کر دے پروردگار، اہل بیت اطہار کے صدقے میں معبود یہ بیماری اس وقت جو پھیلی دنیا بھر میں پروردگار اس بیماری کو دور کر دے، خدایا تجھے واسطہ زہرائے مرضیہ کا پالنے والے روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے، خدایا تجھے واسطہ دیتے مولا امام رضا غریب کا، جو مریض اور بیمار اس وقت گھروں میں ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی جن لوگوں کے لیے التماس دعا کہا گیا یا نہیں کہا گیا، خدا انہیں جلد جلد صحت عنایت کر دے پروردگار، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا دے، خدایا پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی ہم سب کو سایہ دیکھنا نصیب کر دے، پالنے والے دنیا ظلم و جہور سے بھر چکی ہے، معبود منجی بشریت منجی دو عالم ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے، خدایا پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں 4 معصومین کے صدقے میں جو اپنی بچیوں اور بچوں کے شادی بیاہ رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے، خدایا اہل بیت اطہار کے صدقے میں معبود کوئی غم نہ دینا غم اہل بیت کے علاوہ، خدایا اہل بیت اطہار کے صدقے میں جو بے گھر انہیں صاحب گھر کر دے، جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا، جنہیں روزی دی ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت کر دے۔